अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान ट्रांसलेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। सबक नंबर 17 पिछले सबक से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, उससे मिलता जुलता ही है। जैसा कि पिछले इस लेसन में हमने पढ़ा था कि स्क्रू वाले लफ्ज़ों में हुक्म, तलब या इल्तिजा होती है, तो आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि किस लफ्ज़ में हम इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, और किस लफ्ज़ में अल्लाह हमें अता कर रहे हैं या दे रहे हैं। अब जैसे हुक्म, इल्तिजा, तलब की मोटी मोटी निशानियाँ। पहले जज़म, फिर ज़ेर और आखिर में ज़ेर और तशदीद। ठीक है, यानी ये 3 मोटी मोटी निशानियाँ हैं जिनमें हम अल्लाह से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं, तो उसमें जज़म, ज़ेर और तशदीद रहेगी। अब जैसे आपके सामने 3 लफ्ज़ हैं। ना को आप जानते हैं ये कमाल के 6 हरूफ में से है, जिसके मायने हैं हमें या हमने। और एहदिना में देखें, हा के ऊपर जज़म है और दाल के नीचे ज़ेर है। इसी तरह अदखिलना में भी जज़म और ज़ेर है। नज्जीना में तशदीद है और ज़ेर है। जज़म कहीं कहीं पे नहीं भी हो सकती, लेकिन आपने ज़ेर को याद रखना है, ज़ेर होगी उसमें। तो इसका क्या होगा, हमें हिदायत दे, यानी हम अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें दाखिल कर, हमें निजात दे। अब अगर इन लफ्ज़ों के ऊपर ज़बर होगा, जज़म के साथ ज़बर होगा, तो उसका मायने होगा कि अल्लाह ताला वो चीज़ हमें अता कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि एक देने वाला और मांगने वाला। देने वाला हाथ ऊपर होता है, मांगने वाला नीचे होता है। इस मिसाल से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। जैसे फसली तो नमाज पढ़, यानी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। वनहर और कुर्बानी कर, यानी ऊपर ज़बर है। बारिक बरकत दे, यानी रा के नीचे ज़ेर है तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। बारकना हमने बरकत दी, रा के ऊपर ज़बर है। बाकी स्लाइड का तर्जुमा खुद करें। अब जैसे देखें, यस्सिर और यस्सरना, यस्सिर के नीचे ज़ेर है, तशदीद और जज़म भी है, यानी आसानी कर। और यस्सरना हमने आसानी की। आपने ज़बर और ज़ेर को देखना है। पेश भी इसमें आ सकता है, लेकिन उन कामों में जिसमें हम अल्लाह से कुछ मांग रहे होंगे, इल्तिजा कर रहे होंगे, या अल्लाह हमें कुछ दे रहे होंगे, ये उन लफ्ज़ों की बात हो रही है। अब जैसे एहदीना हमें हिदायत दे, दाल के नीचे ज़ेर है। हदैतना हमने हिदायत दी। अब देखें, दोनों लफ्ज़ जो हैं वो हिदायत के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है? हमें इस फार्मूले के थ्रू पता चलेगा कि एक में हम हिदायत मांग रहे हैं और एक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने हिदायत तुम्हें दी। आतीना हमें दे और आतीना हमने दिया। इसी तरह आप बाकी स्लाइड का तर्जुमा करें। अब आपके सामने एक बड़ी स्लाइड है। इज़ जब क़ाल कहा लहू उससे, रब्बुहु उसके रब ने, अस्लिम फरमा बरदार हो जा। क़ाला उसने कहा, असलम तू मैं फरमा बरदार हो गया, ले रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब के लिए। अब इसमें वही सारे लफ्ज़ आएंगे जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, उनके मायने लिखे हुए हैं आगे। ज़्यादातर तो वही लफ्ज़ हैं जो आपने सब पहले से पढ़े हुए हैं, और जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके भी अल्फाज इसमें शामिल हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान।